और जैसे वृंदावन पहुंचे सभी ने अपने अपने सामान को लगा दिया, अपने स्थान बना दिए, अपने तंबू बना दिए, शिविर बना दिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मेरे गोविंद को जितना प्रिय वृंदावन लगा इतना तो वैकुंठ भी न लगा होगा। कि वृंदावन और अर्थ होता है वृंदावन तुलसी, वृंदावन तुलसी और वन मने वन, जहाँ तुलसी के बड़े बड़े वन हो उसका नाम है वृंदावन। अथवा वृंद कहते हैं समूह को, अब समूह किनका? बोले भक्तों का। भक्तानाम, भक्तों की टोलियां जहाँ रहती हैं भक्तों की टोली, राधे राधे के गाते मिलेंगे। जरा चल कर के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। अथवा वृंदया राधिकया सेवितम वनमिति वृंदावनम, वृंदावन राधा राधा उन्होंने अपने हाथों से जल के द्वारा जिस वन का सिंचन किया हो, जिसको पाला पोषा और बड़ा किया हो, उस वन का नाम है वृंदावन। वहां विहार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। जैसे मानो तन से प्राण भी चले गए, सबके सब डर के कारण छुप गए झाड़ियों के पीछे। घर वाले पूछेंगे कन्हैया कहाँ है, क्या बताएंगे? लेकिन गाय बेचारी रंभाती भी, दौड़ती भागती भी, जैसे घरों में पहुंची नंद बाबा माँ यशोदा ने, गोपियों ने देखा कि मध्याह्न किसी ने गाय क्यों लौटा, इनके साथ कोई ग्वाला क्यों नहीं, कन्हैया कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अनहोनी घटित हो गई हो? तब तो महाराज गायों के पीछे वन की तरफ, काली कहर की तरफ भागते चले आ रहे। जैसे पशु बिना मार्ग देखे भागता चला जाता है, वही दिशा है सभी ब्रजवासियों की। आबाल वृद्ध वनिता होकर करते हैं, कांटे चुभते हैं, झाड़ियों से शरीर में खरोच लगती है, शरीर लहूलुहान होता है, व्यतीत होता है, कोई परवाह नहीं। बस एक यही लालसा कि कृष्ण दर्शन, गोविंद की झलक लग जाए और ये पता लग जाए कि सब के सब सकुशल हैं, ये मेरा गोविंद गोपाल सकुशल है। बस इतनी अभिलाषा और किसी चीज की नहीं। एक तन इसको कुछ भी होता है। और जैसे ही काले तह पर पहुंचे, क्या देखा वहां तो कोई भी नहीं। खोजबीन प्रारंभ हुई, ग्वालों को ढूंढा, पूछा कन्हैया कहाँ है? श्री दामा ने पाया कि वो तो मेरी गेंद लेने के लिए कालिया दह के भीतर घुसा। तब तो महाराज मैया नंद बाबा सबके सब होने लगे। दादू जी समझ गए, ओहो तो इसी कारण से कन्हैया मुझे छोड़ करके आज अकेले अकेले काले दह पर आए थे, ताकि यहाँ से काले नाग को बाहर निकाल सके। सभी से कहा धैर्य धारण करो। अरे इस लाला ने मात्र 6 दिन की अवस्था में पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, 3 मास की अवस्था में सकटासुर का भंजन किया, 6 मास की अवस्था में तृणावर्त को परास्त किया। एक छोटा सा सर्प, उसका सिर्फ बाल भी बांका कर पाएगा क्या? देखो इस जगह के तट पर खड़े होकर के गोविंद का स्मरण करने लगे, प्रभु को पुकारने लगे। और इधर जैसे ही गोविंद ने कालिया दह में छलांग लगाई, सबसे पहले दृष्टि पड़ी नाग पत्नियों की, और आपस में एक दूसरे को देखती भी कर रहा। इतना सुंदर बालक, ऐसे लगता है कि नीलमणि हो, कांतिमान, इतनी सुंदर आंखें हैं। या किसी ने तुम्हें धक्का दिया? कन्हैया ने कहा मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, मैं स्वयं आया हूँ, मेरे सखा की गेंद यहाँ गिर गई। एक नाग पत्नी दूसरी की तरफ देखते हुए बोली, बहन कि दिखने में जितना सुकुमार है ना, उससे सुकुमार उसके भाव है। अरे बेटा इतनी नादान हो,
तुम नहीं जानते इस शरीर की कितनी बड़ी कीमत है। नहीं, मेरा मित्र बहुत जिद्दी है, जिसको लेकर चला भी गया तो फिर भेजेगा, इसलिए भाई जब आया हूं तो क्यों ना उसी को लेकर जाओ। नागभक्तों ने कहा, बालक नहीं जानता हमारा स्वभाव क्या होता है। अरे हम तो अपने संतति होते उनको भी बस तुझे देख करके जाने को दया का भाव जागृत होगा। जल्दी से वापस चला जा, कहीं ऐसे न हो कि हमारे पतिदेव जो सो रहे हैं जाग गए। अगर वो जाग गए तो उनको मनाना, उनको शांत करना बहुत कठिन होगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो तुम अपने पति की धमकी दे रही हो? अब तुम्हारा पति जागे चाहे पिता जागे, मैं तो तभी यहाँ से बाहर निकलूंगा जब मुझे मेरे सखा की गेंद मिल जाएगी। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा मेरी बंदियों को डांट रहा है, धमका रहा है, तब तो महाराज हजारों क्षण जैसे ही कन्हैया की तरफ आगे बढ़ाए खाने के लिए, पकड़ने के लिए, भगवान दूसरी तरफ हो जाता है। फिर दूसरी तरफ लपकता है तो भगवान एक तरफ हो जाता है। अचानक गोविंद ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे उसे के फणों के ऊपर आकर के विराजमान हो गए और तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा तांडव नृत्य प्रारंभ किया महाराज कि जिस भी फण के ऊपर अपने चरण का प्रहार करते हैं वही फण फट जाता है। फण फटता है तो सबसे पहले निकलता है विष और उसके बाद निकलता है रक्त। विष के रूप में विष होता है काला, तो विष के रूप में तमोगुण, क्योंकि तमोगुण भी काला ही बताया गया है। तमोगुण बाहर आता है और रज जो रजोगुण है वो रक्त के रूप में बाहर आता है तो बच जाता है तीसरा गुण। और तीसरा गुण कौन सा जरा बताओ? बोले राधे। तमोगुण और रजोगुण दोनों ही जीवन से बाहर हुए तो बस केवल सतोगुण। और जब सतोगुण बचता है तो भगवान की कृपा जीव पर होती है। इधर नागभक्तों ने देखा, जिसको छोटा सा बच्चा समझ रही थी तो बड़ा नट नागर निकला। अरे रस्सी के ऊपर नाचने वाले, कांच के ऊपर नाचने वाले नट तो हमने बहुत देखे, लेकिन सर्प के फणों के ऊपर जो नाचे ऐसा नट नागर हमने जीवन में पहली बार देखा। ये गलती है कि न्यायो ही दंड। हे प्रभु, आपने हमारे पति को जो कुछ दंड दिया वह न्याय है, उचित है, क्योंकि विशेष इसने विलविश किया है, पाप किया है, गलत कार्य किया है, पूरे जल को विषैला किया है, जीव जंतुओं के प्राणों का हरण किया है, अपने अवतार के प्रयोजन के अनुकूल ही कृत्य किया है। क्योंकि पवावतार आपका अवतार है। आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वभाव क्या है? गिरि को सुताना। आपकी नागवतियों अभी तक तो भूख सुता रही थी मुझको और अब हाथ जोड़कर के स्तुति कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, आप जैसे सुंदर से बालक के दर्शन हो गए, अब और क्या चाहिए? ऐसा सुंदर स्वरूप महाराज, नागिन जिसको देख करके मुग्ध हो जाए, पसंद हो जाए, सोचिए कैसा रहा होगा। क्या कहती है? प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो पति ही प्राणों की भिक्षा हमें दीजिए, नहीं तो बेचारा वो प्राण छोड़ देगा। आपने इतनी उसकी छुपाई पिटाई और कुटाई कर दी है। राधे राधे। भगवान नीचे आए और कहा, देवियों आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह तो भक्तों की भूमि है, ये तो दारू की भूमि है, ये तो संतों की भूमि है। यहाँ तो विश्व धन का क्या कार्य है? राधे राधे। तुम्हारा स्थान जहाँ है तुम वहाँ जाओ, वो रंगों नहीं कहेगा तुम्हारा मूल स्थान,
वहां जाओ और चिंता मत करना। ये सही है कि हमारा जो वाहन है गरुड़ वो आएगा अपना काम करने के लिए, क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे, तुम भी राम भी और वो भी। लेकिन अब तुम्हारे यानी काले नाग के मस्तक के ऊपर मेरे चरण चिन्ह का छाप लग गया है, मोहर लग गई है। जब भी आएगा देखेगा, क्या समझेगा कि मेरा गुरु भाई है, हमारे ही परिकर का है, और वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ देगा। प्रभु को अपने मस्तक पर रख करके बाहर आता है और पूरे परिकर के साथ परिक्रमा करके सीधे रमण पीठ चला जाता है कालीनाथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, काली मर्दन भगवान की। क्या मतलब? बोले इस बार ब्रजवासियों ने आपकी जगह गोवर्धन की पूजा कर दी है। जो भोग आपको लगना था वो उनको लग गया, और ये कार्य केवल कृष्ण की सम्मति पर हुआ। तब तो इंद्र को इतना क्रोध आया, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम कानो कसा। अच्छा, ब्रजवासियों को इतना अभिमान, इतना अहंकार कि एक कन्हैया के ग्वाले के कहने पर मुझे देवराज की पूजा छोड़ दी और एक पर्वत की पूजा करवा दी। अभी इनको फल चखाता हुआ तुरंत प्रलयकालीन मेघों को छोड़ दिया और कहा, आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में इतना पानी बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सब तरफ प्रलय ही प्रलय नजर आने चाहिए। आकाश में काले काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। सारे ब्रजवासी भाग करके कन्हैया के पास, लाला रक्षा करो, त्राही मां। गोविंद सभी को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आते हैं और यहाँ आकर के अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, जैसे गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठाते हैं तो देखते देखते गिरिराज जी गोविंद की कनिष्ठिका उंगली पर आकर के अवस्थित हो जाते हैं। बोले गिरिराज महाराज की, गिरधारी भगवान की। भीषण वर्षा होती रही, लेकिन ब्रजवासी गोविंद की गिरिराज की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित रहे। जितना पानी बरसता है चारों तरफ से स्नान घेरा बना करके लेटे हैं, जल अंदर नहीं आता। ऊपर सुदर्शन चक्र फिट है, पानी बरसता है, सब सूखता चला जाता है। सातवें दिन इंद्र जब स्वयं ये देखने आए कि आखिर देखे तो सही ब्रजमंडल की क्या कंडीशन है। क्या देखा होगा? अरे वहां तो धूल उड़ रही है, पानी का कहीं छींटा तक नहीं, नेत्र बंद किए। ओहो, जिसको मैं साधारण वाला समझ रहा था वो तो साक्षात भगवान है। भगवान बादलों से कहा, जाओ यहां से भागो। ग्वाल वालों ने जैसे आकाश को साफ देखा, सब लौट करके अपने घरों में आए, गिरिराज को उनके स्थान पर रखा और एकांत में इंद्र गोविंद के चरणों में आकर के स्तुति करता है, क्षमा मांगता है, सुरभि गौ से भगवान का दुग्धाभिषेक करवाता है। प्रभु कहते हैं, इंद्र तुम्हारे मन में जो अभिमान था उसको दूर करने के लिए मैंने यह लीला रची। मेरा निर्देश है तुमको, जाओ और बड़ी समर्पित भावना से भक्ति पूर्वक आप
अपने पद का दायित्व निर्वहन करते रहिए और किसी भी प्रकार के अभिमान से अहंकार से दूर रहिए। इंद्र प्रभु से आशीर्वाद लेकर के चला जाता है और भगवान अपने ब्रजमंडल में आ जाते हैं, वृंदावन में आ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुरकंडा भवानी सुरकंडा भवानी सुरकंडा भवानी हरे धारी हनुमती सिंदूर चंद्र ल्योल तेरा खान ल्योल तेरा खान माता ल्योल तेरा खान ओ हनुमती सिंदूर चंद्र ल्योल तेरा खान ल्योल तेरा खान माता ल्योल तेरा खान ने पूजा तेरी करती राम जब तेरा जान जब तेरा जान माता जब तेरा जान ने पूजा तेरी करती राम जब तेरा जान जब तेरा जान माता जब तेरा भगवती